मंसूर साहब, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में होने वाला दिफाई मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरक़ वस्ता में अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी और उसकी जमानतों पर खुद खित्ते के अंदर सवालात उठ रहे हैं। आपके नज़दीक इस मुआहिदे को तीन ममालिक के बाहमी दिफाई ताउन से आगे एक बड़ी इलाकाई सफारती तब्दीली के तौर पर देखना कितना दुरुस्त होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखिए, ये एक बहुत ही अहम मुआहिदा है, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीन खित्ते के बहुत अहम ममालिक हैं। अगर पाकिस्तान को देख लें, बहुत बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, बहुत पाकिस्तान की एक मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। फिर अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें, वो मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी पावर है और उनकी भी एक फौजी कुव्वत है और उनका एक रीजन में मुकाम है। और इसके अलावा तुर्की जो है, तुर्की जिसके बॉर्डर्स यूरोप के साथ मिलते हैं, वो नेटो की भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पावर है। तो इन तीनों का इकट्ठे आना, ये उन चैलेंजेस को का मुकाबला करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो इस खित्ते को दरपेश हैं, जिनका आपने जिक्र भी किया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका की जो पावर है, जो जिस तरह से इस उसको चैलेंजेस दरपेश हुए हैं, जब वो खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में उनकी बेसिस नाकाम रही हैं और वहां पे अब उनकी बेसिस उस तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रही, तो एक नए रीजनल आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत को महसूस किया गया है। और ये नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, ये आगे चल के इन गैप्स को पूरा करेगा जो अरब ममालिक पेश कर रहे हैं को दरपेश है, या यूएस और ईरान के दरमियान भी जो मुफाहमत के को भी आगे ले जाने में ये बड़ा सूदमंद साबित होगा। और इसमें मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसकी भी सपोर्ट शामिल है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स भी समझता है कि जो मिडिल ईस्ट की जो नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो इस किस्म का होना चाहिए जिसमें रीजनल ममालिक की शिरकत हो, और इसके साथ ही वो जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी इसको वेलकम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इसमें हम देखेंगे कि बहुत अब ज्यादा ममालिक इसमें ज्यादा से मतलब है कि खित्ते के काफी ममालिक इसमें शामिल होना चाहेंगे आने वाले कुछ अरसे में। बिल्कुल सही। और सर, इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए सफारती सतह पर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा कि सबसे मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट का चैलेंज होगा, क्योंकि इस्लामाबाद को सऊदी अरब और तुर्किया के साथ अपनी नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे भी बढ़ाना है, फिर ईरान के साथ हमसायगी के ताल्लुकात भी बरकरार रखने, साथ ही अमेरिका के साथ अपने दरीना सफारती और माशी ताल्लुकात को भी बैलेंस रखना है। आपको लगता है ये कितना बड़ा चैलेंज होगा और किसी ऑब्वियसली सबसे बचना एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी? देखिए, ये चैलेंज तो बड़ा होगा, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से बैलेंस करता रहा है अपने रिलेशंस जो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ या चाइना के साथ या ईरान के साथ इस खित्ते में। और इसी तरह सऊदी अरब भी है जो है वो बहुत गुज़िश्ता कुछ अरसे में, कई सालों में बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है अपने आप को अपने अमेरिका से ताल्लुकात और फिर अपने ईरान के साथ इक्वेशन। ईरान के साथ जो ये यूएस की जंग हुई, उसमें भी सऊदी अरेबिया ने कहीं एग्रेशन का मुजाहरा नहीं किया ईरान के साथ। फिर तुर्की भी एक ऐसा बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है जहाँ तुर्की इजराइल को रिकॉग्नाइज भी करता है, उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, लेकिन वो साथ ही मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा होता है, मुस्लिम दुनिया के साथ खड़ा होता है। तो मेरा ख्याल है ये उस लिहाज से तीनों एक लाइक माइंडेड पावर्स हैं। इससे जो खतरा जो उभरता है, मेरा ख्याल वो ईरान के लिए या अमेरिका के लिए के साथ बैलेंसिंग से ज्यादा इससे जो मुल्क परेशान है, मेरा ख्याल है दो ममालिक बहुत परेशान होंगे इस अलायंस से। एक है इजराइल, जो कि जिसका ग्रेटर इजराइल का मंसूबा है मिडिल ईस्ट के लिए, और दूसरा है इंडिया जो हमारे हमसाये में, जिनकी के अखंड भारत की जो पॉलिसी है, जिसके तहत वो साउथ एशिया के दीगर ममालिक के खिलाफ जारियत में रहते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इन दो ममालिक को इससे तशवीश है, लेकिन बाकी आप देखेंगे कि इसमें ओआईसी ने इसको वेलकम किया है, मुस्लिम ममालिक ने इसको वेलकम किया है, और बहुत से मेरा ख्याल है कुछ जो ममालिक जो हैं, खास तौर पे जो मुस्लिम दुनिया के, जैसे कतर है या इजिप्ट है या इस तरह की गल्फ की छोटी रियासतें, वो इस किस्म के कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आने को तरजीह देंगी जिसमें एक मुस्लिम कंट्रीज का अलायंस हो,
جو کہ کلیکٹیو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے، اور جہاں کہیں نیگوسیشنز میں آپ کو کلیکٹیولی جانے کی ضرورت ہے، مثلا پیلسٹائن کے ایشو پہ، تو وہ رول بھی پلے کرے. رائٹ. اچھا سر، اس معاہدے کے حوالے سے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ جو باہمی دفاعی تصور اس معاہدے کو تصور کیا جائے گا نیٹو کے آرٹیکل 5 سے، لیکن نیٹو ایک انتہائی مضبوط ادارہ جاتی اور فوجی اتحاد ہے، تو سفارتی اور سیاسی اعتبار سے آپ اس کمپیریزن کو کس حد تک سنجیدہ سمجھتے ہیں، اور اس معاہدے کی اصل طاقت کہاں بنتی ہے؟ دیکھیں، نیٹو جو ہے یہ وجود میں آیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد، آج سے 70 سال پہلے کا تقریباً یہ واقعہ ہے جب نیٹو کا وجود آیا تھا، اور اس وقت کلیکٹیو سیکیورٹی سے مراد یہی لیا جاتا تھا جو ان کے آرٹیکل 5 میں ہے کہ ایک کے اگینسٹ ایگریشن جو ہے وہ الائنس کے تمام ممالک کے اگینسٹ ایگریشن تصور ہوگی. آج کل جو اب جو موجودہ دور میں جو کلیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ضروری نہیں کہ ایک ملک کی فوجوں کو دوسرے ملک میں جا کے لڑنا پڑے یا وہ جائیں گی لڑنے کے لیے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی استعداد اور قابلیت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی. اگر پاکستان کی کیپیسٹی ہے ملٹری ہارڈ ویئر پروڈیوس کرنے کی، ملٹری سافٹ ویئر پروڈیوس کرنے کی، اور اس کو شیئر کرنے کی ان ممالک کے ساتھ، پاکستان وہ کرے گا. سعودی عربیہ کی اگر کیپیسٹی ہے کچھ خاص ویپنز جو اس کے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے ان کو شیئر کرنے کی، یا اس کی اکنامک جو کیپیسٹی ہے، اسی طرح ترکی کی فوج کی اپنی کیپیسٹیز ہیں ماڈرن وارفیئر میں جو انہوں نے اپنے خطے میں ڈیولپ کی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک اجتماعی استعداد یا کلیکٹیو کیپیبلٹی جو ہے سیکیورٹی کی فیلڈ میں بڑھانے کے لیے ہے. اور پھر اس سے ساتھ ہی اس کا چونکہ جب آپ کی سیکیورٹی شیئرڈ ہو، آپ کے سیکیورٹی انٹرسٹ شیئرڈ ہو، آپ کوآپریٹ کر رہے ہوں، تو پھر آپ پولیٹیکل نیگوسیشنز میں بھی آپ کا ویٹیج بڑھ جاتا ہے. اور مسلم دنیا اور یہ کنٹریز جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں، جیسے پاکستان ایک طالبان کی انسرجنسی یا اس قسم کے انڈیا کے ساتھ جو جاریت، اس کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی چیلنج ہے. سعودی عربیہ کے لیے ہوتیز ایک سیکیورٹی چیلنج ہیں، یا سعودی عربیہ کے اگر جو دوسرے جو ہرمز میں یا باب المندب میں جو ان کو چیلنجز پیش آتے ہیں، یا اسی طرح ترکی کو کردز کی طرف سے ایک چیلنج درپیش ہے. تو ان معاملات میں یہ ممالک ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر سکیں گے اور ایک دوسرے کی کاز کو ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ پرسو کر سکیں گے.